हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आगामी 12वीं की वार्षिक परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न विषय समाजशास्त्र से आपके समक्ष डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी फरवरी में आपकी वार्षिक परीक्षा होगी, जिसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें मैं पहले भी इस पर डिस्कशन कर चुका हूं। और अभी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है सांप्रदायिकता क्या है और भारत में सांप्रदायिकता के दुष्परिणामों की विवेचना करें। इस पर मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे और आप सबसे पहले हमारा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जैसा कि प्रश्न मैंने बताया, सांप्रदायिकता क्या है, भारत में सांप्रदायिकता के दुष्परिणामों की विवेचना करें, तो इसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर यह सांप्रदायिकता क्या है। स्टूडेंट्स, सांप्रदायिकता के बारे में मुख्य तौर पर यही कहा जाता है कि यह धार्मिक पहचान पर आधारित एक उग्र राष्ट्रवाद है। यानी सांप्रदायिकता का अर्थ धर्म का अनुवाद खड़ा करके लोगों की भावनाओं को भड़काना और आपस में राष्ट्रीयता के बजाय धर्म को हवा बनाना और उसे खड़ा करना महत्वपूर्ण बात है, जो सांप्रदायिकता कहलाता है। यह विश्वास करना कि धर्म ही व्यक्ति या समूह के पहचान के सभी अन्य पक्षों की तुलना में सर्वोपरि होता है। यानी सांप्रदायिकता उस शब्द से भी जुड़ा होता है जिसमें व्यक्ति अपने धर्म को अन्य धर्मों से बेहतर बताता है और उसके लिए दूसरे से मरने मारने को भी तैयार हो जाता है, दूसरे धर्म वालों को मरने मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। आमतौर पर यह उन व्यक्तियों या समूहों के प्रति एक आक्रामक और शत्रुतापूर्ण रवैया होता है जो दूसरों के धर्मों का आदर करते व उन्हें मानते हैं अथवा जिनकी गैर धार्मिक पहचान अन्य सभी की तुलना में सर्वोपरि होती है। यानी वो व्यक्ति जो अपने धर्म को सर्वोपरि मानते हैं और दूसरे के धर्मों को तुच्छ मानते हैं, वैसे व्यक्ति को सांप्रदायिक व्यक्ति कहा जाता है और उनके द्वारा किए गए कार्यकलापों को सांप्रदायिकता कहा जाता है। सांप्रदायिकता किसी न किसी रूप में वह व्यक्ति विशेष या सामाजिक विशेष यानी समूह विशेष को हानि पहुंचाने के लिए ही किया जाता है और इसमें गंदी राजनीति भी की जाती है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारा देश विभिन्न धर्मों का देश माना जाता है और इसीलिए भारत को अनेकताओं में एकता का देश कहा जाता है। लेकिन अनेक धर्मों के मानने के बावजूद, अनेक धर्मों के रहने के बावजूद कभी कभी हमारे समाज के जुड़े हुए वैसे व्यक्ति जो किसी खास राजनीतिज्ञ दल या राजनीतिज्ञ नेताओं से प्रेरित होकर उन्माद फैलाने का काम करते हैं, तो इस घटना को सांप्रदायिकता कहा जाता है। भारत में सांप्रदायवाद एक विशेष मुद्दा बना है। इन सांप्रदायिक दंगों के दौरान लोग अपने अपने समुदायों के पहचानहीन सदस्य बन जाते हैं। यानी आज़ादी के बाद जब मैं बात करूं तो हमेशा भारत के किसी न किसी क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जहां लोग अपने धर्मों को दूसरे के धर्मों से सर्वोच्च मानते हैं और दूसरे के धर्मों को गलत बताते हुए उनको उस सांप्रदायिक व्यक्तियों को या उस धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं।
वे अपने अभिमान की पूर्ति व रक्षा के लिए दूसरे समुदाय के सदस्यों को मार डालने, बलात्कार करने, लूटपाट करने को भी तैयार हो जाते हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र, राज्य नहीं है जो सांप्रदायिकता से अछूता रहा है। भारत, जहां 29 राज्य हैं, सभी राज्यों में इस तरह की घटनाएं हमेशा होती रही है और कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो इससे अछूता है। प्रत्येक धार्मिक समुदाय, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, न्यून या अधिक मात्रा में हिंसा के मार अवश्य सही है। चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों या हिंदू समाज के लोग हों, सिख समाज के हों, ईसाई समाज के हों या जैन या क्रिश्चियंस, किसी भी समाज के लोग हों, वो इस तरह की हिंसाओं को झेला है। अगर सांप्रदायिक दंगों के लिए सरकार को किसी हद तक जिम्मेदार ठहराया जाए तो किसी भी सरकार या सत्ताधारी दल इस मामले में निर्दोष होने का दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर सरकार में, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, इस तरह की घटनाएं भारत के किसी न किसी राज्य में अवश्य देखी गई है। वास्तव में सांप्रदायिक हिंसा के दो आघातकारी समकालीन उदाहरण दो प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ समकाल में घटित हुए हैं, जो इस प्रकार है। पहला, दिल्ली में 1984 में सिख विरोधी दंगे कांग्रेस के राज में हुए। 2002 में गुजरात में मुसलमान विरोधी हिंसा का अभूतपूर्व पैमाने पर व्यापक और दौर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। भारत में आजादी प्राप्ति के बाद भी औपनिवेशिक शासकों के कारणवश दंगे होते रहे हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी भारत में कई स्थानों पर सांप्रदायिक दंगों की स्थिति में सुधार आज भी नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स, मैं यह बात इतने दावे से इसलिए कह रहा हूं कि हर दिन मैं देखता हूं समाचार पत्रों में, दूरदर्शन पर या मीडिया चैनल जो भी हैं, सब पर मैं देखता हूं, आप लोग भी देखते हैं कि अमुक धर्म के लोग ने अमुक धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचाया, चाहे वो दुर्गा पूजा, मुहर्रम, ईद जैसे हो। क्योंकि भारत में हिंदू और मुस्लिम समाजों का संख्या ज़्यादा है और अक्सर यही दोनों संप्रदायों में सांप्रदायिकता का लड़ाई देखने को मिलता है। हालांकि ईसाई, सिख यह सब कभी कभार मिलते हैं देखने को, लेकिन हिंदू मुस्लिम क्या लड़ाई बराबर कहीं न कहीं क्षेत्रों में देखने को मिल जाती है। अब सवाल यह है कि भारत में इस सांप्रदायिकता के क्या दुष्परिणाम हैं। ये तो मैं पहले अभी बता रहा था कि सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता क्यों होती है, इसमें लोग क्यों हिस्सा लेते हैं, या भोले वाले जनता किस तरह राजनीतिज्ञों से या सत्ताधारी दलों से या किसी अन्य राजनीतिक पार्टियों से प्रेरित होकर उन्माद फैलाते हैं और अपने धर्म को सर्वोच्च बताने का प्रयास करते हैं। इसके लिए वो गंदी से गंदी हरकतें भी करते हैं, यहाँ तक कि हत्याएं, लूट पाट, बलात्कार भी करते हैं, जो कि किसी भी तरह से मानवीय नहीं माना जाता है। अब है कि सांप्रदायिकता राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार बाधा उत्पन्न करते हैं। तो अब मैं इसमें 5-6 बिंदुओं पर थोड़ा चर्चा करूंगा। जैसे पहला है राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा, डेंजर टू नेशनल्स इंटीग्रेशंस। सांप्रदायिकता सदैव ही राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक रही है। मैं पहले भी आपको बता दिया हूँ कि भारत को अनेकताओं में एकता का देश, विविधताओं में एकता का देश कहा जाता रहा है। यानी इसका तात्पर्य यह हुआ कि भारत में अनेक धर्मों, अनेक जातियों के लोग आपस में एक साथ निवास करते हैं और सभी मिलजुल कर आपस में देश के विकास में भी अपनी भूमिका अदा करते हैं। लेकिन
किसी भी तरह से अगर कोई सांप्रदायिकता की बात होती है या सांप्रदायिक लड़ाई होती है तो हमारे देश की एकता के मार्ग में यह बाधा उत्पन्न करते हैं और एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के लोगों को शक की निगाहों से देखने लगते हैं, उनसे बात करने से कतराते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होने से कतराते हैं। विभिन्न संप्रदाय के लोगों में अलगाव के भाव पाए जाते हैं, अतः वे कभी भी सारे देशों को एक बनाने एवं राष्ट्रीय उत्थान की बात नहीं सोचते। इसमें कहीं न कहीं हमारे देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और विभिन्न नेताओं की भी भूमिका अव्वल रही है, क्योंकि वे लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए इस तरह का उन्माद फैलाते हैं या भोले भाले जनताओं को भड़काऊ भाषण के द्वारा, धार्मिक बातों के द्वारा उन्माद फैलाने का काम करते हैं। इससे हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए एक बहुत बड़ा ही खतरा उत्पन्न हो जाती है, जो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक बनती है। दूसरा, तनाव एवं संघर्ष, टेंशंस एंड कन्फ्लिक्ट। सांप्रदायिकता के कारण किसी भी संप्रदाय का विकास तो नहीं हुआ, किंतु उसके कारण विभिन्न संप्रदायों के बीच अविश्वास, घृणा, पूर्वाग्रह एवं संघर्ष अवश्य पैदा हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई धार्मिक दल या जाति विशेष इस बात की दावा करे कि सांप्रदायिकता से हमारे संप्रदाय को विकास हुआ है, तो वो गलत है, क्योंकि उससे विकास तो नाम मात्र का भी नहीं होता है। हाँ, नुकसान ज़्यादा होता है, साथ ही देश की एकता बाधित होती है और लोगों में अविश्वास, घृणा, नफरत, पूर्वाग्रह एवं संघर्ष की भावना उत्पन्न होती है, जो देश के विकास में एक चुनौती के रूप में, बाधा के रूप में मार्ग में रहती है। तीसरा, जन धन की हानि, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सांप्रदायिक दंगों एवं उपद्रवों के कारण हजारों लोगों की जानें गई हैं, अनेक के साथ मारपीट एवं अनैतिक व्यवहार हुए हैं। मकान, दुकान, सरकारी कार्यालय, स्कूल, भवन, रेल, डॉक्टर कार्यालयों में आग लगा दी जाती है, जिसके कारण अरबों रुपए की संपत्ति नष्ट हो जाती है और आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जहां पर सांप्रदायिक दंगे फैलते हैं, वहां पर उपद्रवी या समाज के असामाजिक तत्व जानबूझकर मारपीट करते हैं, अनैतिक व्यवहार करते हैं। वह किसी खास जाति विशेष या धर्म विशेष के लोगों की मकान, दुकान, सरकारी कार्यालय में तोड़ फोड़ करते हैं, उसे आग के हवाले कर देते हैं, जला देते हैं, जिसके कारण अरबों रुपए की संपत्ति नष्ट हो जाती है और हमारा आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगला पॉइंट है राजनीतिक दुष्परिणाम, यानी सांप्रदायिकता के कारण देश में अस्थिरता उत्पन्न होती है, लोगों का प्रशासन एवं सरकार के प्रति विश्वास उड़ जाता है। हमने देखा है कि आज़ादी के बाद भारत में अगर प्रमुख सांप्रदायिक दंगों की बात की जाए तो सन 1984 में इंदिरा गांधी, जो हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी, उनकी मृत्यु के बाद, उनकी हत्या के बाद सिख समुदाय के लोगों पर काफ़ी ज़्यादा दहशत फैलाने का काम किया गया और यह कांग्रेस राज में हुआ, जो पंजाब में लोगों को कांग्रेस पर से विश्वास उठा दिया। दूसरा, 2002 में गुजरात में मुसलमान विरोधी हिंसा का भी अभूतपूर्व परिणाम देखने को मिला। गोधरा कांड, आप लोग जानते हैं कि गोधरा कांड के कारण हमारे कितने मुस्लिम समुदाय के लोग, कितने हिंदू समुदाय के लोग दहशतगर्द हो गए, उनकी भूमि, मकान सभी चली गए, उनकी हत्याएं हो गई, उनके परिवार के सदस्यों की हत्याएं हो गई, जिसके कारण वो लोग भी
एक खास पार्टी से अपना विश्वास हटा लिया। अगला बिंदु है आर्थिक विकास में बाधक। सांप्रदायिकता के कारण समाज की आर्थिक प्रगति अवरुद्ध हुई है। उपद्रवों के समय कई कारखानों एवं उद्योग में तोड़-फोड़ एवं आगजनी की घटनाओं से निर्माण कार्य बंद हो गया है। ऐसे क्षेत्रों में पूंजीपति पूंजी नहीं लगाना चाहते हैं जहां सांप्रदायिक तनाव पैदा होते रहते हैं। इससे उस क्षेत्र का विकास रुक जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जहां बराबर इस तरह की घटनाएं घटती हैं वहां कल कारखानों में आग लगा दी जाती है, तोड़फोड़ कर दी जाती है, जिससे बड़े बड़े पूंजीपति वहां पर अपना पूंजी नहीं लगाना चाहते हैं और वहां निर्माण कार्य बंद हो जाता है। वहां के लोग का विकास रुक जाता है, जिसके कारण वहां गरीबी, निर्धनता भी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि सांप्रदायिकता के कारण आर्थिक विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है असामाजिक तत्वों में वृद्धि। सांप्रदायिकता संघर्षों में उपद्रवों के समय सामाजिक तत्वों को खुलकर खिलने का मौका मिलता है। प्रशासन की ढिलाई का पूरा लाभ उठाते हैं और वे इस प्रकार के अवसर के ताक में रहते हैं कि जब सांप्रदायिकता की आग भर के तब वे लूटपाट कर सके, जिन लोगों से उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है उनसे बदला ले सके। यानी असामाजिक तत्व हमेशा इस ताक में रहते हैं कि किसी तरह यहाँ सांप्रदायिकता का उन्माद फैले और हम उसका नाजायज फायदा उठाते हुए अपने शत्रुओं से बदला ले सकें और लूटपाट करके उनके सामान को हड़प सकें, उनकी ज़मीन को हड़प सकें और उन्हें यहाँ से भगाकर अपना वर्चस्व का सिक्का जमा सकें। इस तरह हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता हमारी भारत के लिए काफ़ी कड़ा चुनौतियों में से एक है, जिसके कारण भारत का विकास, एकता अवरुद्ध होती है। साथ ही साथ विकास के साथ वह एकता के मार्ग में भी बाधा बनकर खड़ी रहती है और कहीं न कहीं हमारे भारत का विकास बाधित होती है। धन्यवाद। आशा है कि आपको इस प्रश्न के जवाब से भी बहुत कुछ लाभ मिला होगा और मैं डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।